समझाया। मनु महाराज से भी कहा कि चलो इनको समझाएं, ये गृहस्थ में आ जाए तो ठीक रहेगा। तब ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास पहुंचे। श्री नारद जी महाराज कहते हैं हम भी आए। वहां पहुंचने पर देखा कि हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ये सब पधारे हैं, प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी बोले प्रियव्रत से कि बेटा तुम्हें मेरी बात मान करके गृहस्थ धर्म में आ जाना चाहिए। बोले महाराज हम गृहस्थी में नहीं आना चाहते, हमें तो विरक्ति में रह करके, निवृत्ति में रह करके भगवान का भजन करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें प्रपंच कम है। और अगर प्रवृत्ति मार्ग में चले गए, माने सांसारिक घर गृहस्थी में चले गए, तो वहां पर हमें बहुत सारे दायित्वों का, जिम्मेदारियों का पालन करते हुए बहुत प्रपंचों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमारा सफल हो न हो। हमारी रुचि तो इसी में है कि हम निवृत्ति मार्गी रहे, सन्यासी बन के रहे। ब्रह्मा जी बोले बेटा इच्छा तो प्राणियों की बहुत सारी होती है, लेकिन उन इच्छाओं के सहारे नहीं जिया जा सकता। तुम क्या हम भी भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं, भगवान के द्वारा शासित किए जाते हैं। देखो बैल जो होता है उसकी बहुतेरी इच्छा होती है, इस गली में जाऊंगा, उस खेत में जाऊंगा, वो खाऊंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस बैल के नाक में रस्सी डाल करके उसको नथ देते हैं। अब उसके बाद वो मन मर्जी से नहीं जा सकता। बस नाक में रस्सी डाली तो वो बैल नियंत्रित हो जाता है, पराधीन हो जाता है। फिर उसका मालिक जिधर उसको करे उधर ही वो, थोड़ा सा संकेत मिलते ही उधर ही घूम जाता है। इधर का थोड़ा सा संकेत मिला इधर घूम जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान ने एक रस्सी बना रखी है, वेद रूपी रस्सी, और इस वेद रूपी रस्सी से तुम क्या, मैं ब्रह्मा भी सृष्टि को बनाने वाला भी उससे नथा हुआ, मैं भी बाहर नहीं जा सकता अपनी मर्जी से। उनकी इच्छा है, इसलिए संकेत पाते ही मुझे सृष्टि करनी पड़ती है, मैं भी उनके संकेत के हिसाब से चलता हूं। रही बात घर गृहस्थी में भजन पूजन नहीं होता, तो देखो परम कृपालु भगवान आपसे घर में रह करके भी भजन करवा लेंगे, तुम्हें इस प्रकार कोई विपत्ति आफत न आने देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के भजन से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधक शक्ति होती है हमारी इंद्रियां और मन। यही तो नहीं लगता ना भगवान मन, बाकी तो कोई बाधा करने वाली चीज नहीं, मन ही तो है जो लगता नहीं। तो महाराज इस मन को हम अगर घर से बाहर भी निकल गए तो क्या जरूरी थोड़ी कि वो हमारे नियंत्रण में आ गया। श्री गुरु छोना जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही, खटपट वाली वस्तु को छोना दीजिए छाड़, भावे बसो बाजार में, भावे बसो उजाड़। महाराज अगर खटपट मन में लेकर के आए हो तो भले ही सुनसान जंगल में बैठे रहो, चिंतन तो घर का ही है। कहाँ जाओगे, संसार तो सब ही जगह मिलेगा, जंगल में भी वही संसार है, घर में भी वही है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा बिना जीता हुआ मन कहीं भी जाओ भजन नहीं करने देता है, उसको जीतना ही पड़ता है। ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को और मन को जीत ले, फिर चाहे कष्ट में रहे भजन पूजन करे। गृहस्थ आश्रम में भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा समझाया, प्रियव्रत बोला ठीक है आपकी ऐसी आज्ञा है, तो हम गृहस्थी में आ जाते हैं। वो गृहस्थ धर्म में आ गए भगवान की इच्छा से। इन्होंने
विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किया तो उनके आग्नेत्र आदि पुत्र हुए। कुछ पुत्र जो थे वो नैष्ठिक हो गए यानी ब्रह्मचारी हो गए, कुछ ने गृहस्थ धर्म का पालन किया। इन्हीं प्रियव्रत के एक बेटी हुई जिसका नाम था ऊर्जस्वती, और इस ऊर्जस्वती नाम की बेटी का विवाह उन्होंने शुक्राचार्य जी से किया, और शुक्राचार्य जी से विवाह करने के बाद उनको एक पुत्री मिली जिसका नाम देवयानी हुआ। प्रियव्रत के 10 पुत्र थे आग्नेत्र आदि। 10 पुत्रों में से 3 तो ब्रह्मचारी हो गए, विवाह नहीं किया, और 7 जो थे वो गृहस्थ में आ गए। तो प्रियव्रत ने अपनी सारी भूमि को 7 द्वीपों में बांट करके 7 को एक एक का राजा बना दिया। तो 7 द्वीप जो थे 7 द्वीपों के 7 बेटों को मालिक बना दिए। अब महाराज एक दिन प्रियव्रत को ज्ञान हुआ, बैठे बैठे विचार आया। ब्रह्मा जी आए थे समझाने के लिए, नारद जी भी साथ थे, और कह करके गए थे कि गृहस्थ में आ जाओ, भगवान की कृपा होगी तो यही भजन हो जाएगा। अब गृहस्थ में आ गया, 10 बेटे हो गए, सब बेटों को मालिक बना दिया, अपना अपना राज्य दे दिया। तो अब तो मैं निकल जाऊं यहाँ से, ये विचार करके विषयों से जितना जल्दी हो छूटने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा सोचते हुए प्रियव्रत जी जो हैं वो अपने घर से निकल गए, भगवान का भजन करते हुए भगवत धाम